तो कल का दिन यानी कि 14 दिसंबर 2021 हमारे इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी जिले के सर्ववेद महामंदिर पहुँचे। सर्ववेद महामंदिर अपनी भव्यता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये मंदिर इतना बड़ा है कि 20,000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं और इस कारण ये दुनिया में सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो सर्ववेद महामंदिर दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और वेद। तो स्व का अर्थ है ब्रह्मा यानी कि सार्वभौमिक ऊर्जा और वेद का अर्थ है ज्ञान। तो यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ सर्ववेद को समर्पित 7 तलों का एक आध्यात्मिक मंदिर है और इस महामंदिर का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को अपनी शानदार आध्यात्मिक विरासत को जोड़ना और उसकी आभा और अनुभवों को पूरी दुनिया से परिचित कराना है। तो इस महामंदिर का जो निर्माण था वो 2014 में शुरू हुआ था। तो वाराणसी के उमराह में निर्माणाधीन इस साधना केंद्र में 98वें वार्षिक उत्सव के रूप में 13 से 15 दिसंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में कुल 5100 कुंड की व्यवस्था की गई है, जहां पर विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस मंदिर में 135 फीट ऊंची सद्गुरु सदाफलदेव जी की सैंड स्टोन प्रतिमा का निर्माण हुआ है और 3 लाख वर्ग फीट में दुर्लभ श्वेत मकराना संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इस मंदिर के अंदर 3137 सर्ववेद के दोहे लिखे हुए हैं और इसके बाहर की ओर कमाल के आकार का गोल गुंबद बना हुआ है। तो ये जो गोल गुंबद है वो कमल के आकार का है, आप इसको देख सकते हैं कितना भव्य और विशालकाय मंदिर है। तो इस मंदिर के अलावा 3 लाख घन फीट में नक्काशीदार गुलाबी सैंडस्टोन का प्रयोग हो रहा है और इस मंदिर का जो फ्लोर एरिया है वो लगभग 2,50,000 वर्ग फीट है। तो इतने बड़े एरिया में लगभग 20,000 विहंगम योग साधक एक साथ बैठकर साधना कर सकते हैं और इस मंदिर के अलावा इसमें 238 क्षमता वाले 2 अत्याधुनिक सभागार हैं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 दिसंबर मंगलवार को सर्ववेद महामंदिर में लोगों को संबोधित किया, जो कि भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के उमराह में निर्माणाधीन विशाल साधना केंद्र सर्ववेद महामंदिर शिल्प और अत्याधुनिक तकनीकों के अद्भुत कला का एक प्रतीक है। तो 18 वर्षों से निर्माणाधीन सर्ववेद महामंदिर 180 फीट ऊंचा और 7 मंजिलों का है। इस महामंदिर में सद्गुरु सदाफलदेव महाराज के 2024 में होने वाले शताब्दी समारोह और लोकार्पण को देखते हुए कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये महामंदिर आपको आध्यात्म और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में दिखने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरे वाराणसी में यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती। तो अभी तक इस मंदिर के निर्माण में लगभग कुल 35 करोड़ खर्च हुए हैं। तो काशी में स्थापित यह सर्ववेद मंदिर 180 फीट ऊंचा 7 मंजिलों वाला है और इसके अनुयायी भारत सही विदेशों में भी हैं। तो आने वाले दिनों में ये भारत के एक बहुत बड़े विशाल साधना के केंद्र के रूप में उभर कर आने वाला एक स्थान है, जो कि अपने आध्यात्म और अलौकिक रूप के लिए पूरे विश्व में जाना जाएगा। तो दोस्तों, ये था सर्ववेद महामंदिर से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि सर यहाँ पर आज अचानक हमें सर्ववेद महामंदिर के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए एक हर्ष की बात है और गर्व की बात है कि हमारा जो कोचिंग सेंटर है जस्ट इस महामंदिर के सामने है और कल के डेट में जब यहाँ पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री आए तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल रहा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक यादगार पल रहा, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यदि आप कभी भी जब भी बनारस आए तो ज़रूर इस महामंदिर को देखें। बहुत ही अलौकिक और विशालकाय मंदिर है।
कोई बम ना